अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदील अली। आज मैं जिस वाक़े की बात करने जा रहा हूँ वो वाक़या PP 168 के हल्के UC 229 में हुआ है, मुजाहिद रोड के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और हर जमात के बंदे अपनी यूसीज़ में दफ्तर बनाते हैं ताकि वो अपनी कंपेनिंग अपने काम को सर अंजाम दे सकें। इसी तरह एक भाई ने अपनी दुकान के सामने, जिस भाई की दुकान थी वो अपनी दुकान, उनकी जो दुकान थी वो थी सब्ज़ी की और गोश्त की दुकान थी, उसने अपनी दुकान के सामने TLP का दफ्तर बनाया हुआ था। इस पूरे यूसीज़ में एक ही TLP का दफ्तर था। वो अपनी जमात के मंशूर को आम कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, लोगों को आगाह कर रहे थे, अपनी कंपेनिंग कर रहे थे। और उसी के साथ PTI का दफ्तर था, PTI का दफ्तर था और उसके साथ TLP का दफ्तर था। TLP के सामने बिल्कुल भाई मोहसन जिसकी दुकान थी, भाई मोहसन की दुकान थी। और जैसे ही नून लीगियों के इस हलके को पता लगा कि यहाँ पर TLP का दफ्तर बना हुआ है और वो अपनी कंपेनिंग कर रहे हैं, बड़े ज़ोरों शोर से वो अपनी कंपेनिंग को सर अंजाम दे रहे हैं और उसकी दुकान का जो भाई की थी, उस भाई की दुकान थी, थड़ा बाहर निकला हुआ था। थड़ा हर दुकान, दूध हो गया, दही हो गया, सब्ज़ी वाले हो गए, वो दुकानों के बाहर थड़ा कर बना लेते हैं, जो कि गैर कानूनी काम होता है। ठीक हो गया, जो कि गैर कानूनी काम होता है। और उसको आप शेल्फ कह लें या थड़ा कह लें। वो थड़ा उन्होंने बनाया हुआ था और वो थड़ा LDA वाले आए हैं और LDA वालों ने आकर वो थड़ा तोड़ दिया। वो थड़ा उन्होंने बनाया हुआ था, वो थड़ा LDA वाले आए हैं और वो तोड़ गए हैं और उस पूरे यूसीज़ में उसी का थड़ा तोड़ के गए हैं और किसी का थड़ा नहीं तोड़ा। उस भाई मोहसन ने उनको कहा, उन सबको कहा कि आप सिर्फ हमारा थड़ा तोड़े हैं, आप इन सब का भी थड़ा तोड़ कर जाएं। हमने गैर कानूनी काम नहीं किया। अगर हमने हमारा सिर्फ थड़ा बाहर निकला हुआ है तो आप पूरा उन सब का भी थड़ा बाहर निकला हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा हमें सिर्फ आपके ही थड़े की तोड़ने की इजाज़त मिली है। आप लोगों को मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा कि उस पूरे हलके में उन्होंने कुछ नहीं थड़ा तोड़ा, सिर्फ उसी का थड़ा तोड़कर उनके साथ ज्यादती करके चले गए। ठीक हो गया। अब आप उन लोगों ने वो थड़ा तोड़ा और थड़े के बाद उन्होंने एहतजाज किया और आपको मैं लोगों के उस हलके के दुकानदारों के भी मैं आपको उनका मंशूर से आगाह करूँगा। मैं विद प्रूफ बैठा हुआ हूँ जी, आएँ और देखें। उसका थड़ा पहले आपको दिखाऊंगा, फिर आवाम की आपको राय बताऊंगा, जो दुकानदार होते हैं, फिर उनका मैं एहतजाज जो रिकॉर्ड किया वो मैं एहतजाज आपको मैं दिखाऊंगा। आप ये देखें और ये मुलाहिज़ा फरमाएं आप ये वीडियो। ये जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये हल्का है, ये इनके नुमाइंदे थे, ये इनकी सब्ज़ी की दुकान है, ये गोश्त की दुकान है और ये इनका हल्का दौड़ गए हैं। आगे चल के आपको दिखा देते हैं कि आगे इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आगे भी थड़े हैं और आगे इन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई की। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये देखें, अब देखते चलें। सिर्फ इस हलके में एक ही कार्रवाई इन्होंने की है, किसी और के थड़े को नहीं इन्होंने छेड़ा। ठीक है, कोई और तोड़ फोड़ नहीं की। ये साफ जाहिर है, नज़र आ रहा है कि इन्होंने इंतकामी कार्रवाई की हुई है। ठीक है, ये सियासी बुनियाद पर ये अपने आप देख सकते हैं, ये देखें, ये इनका हल्का, ये सिर्फ एक ही इस पूरे हलके में ये PP 168 का हल्का है। ठीक है, जिसमें ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, जो D शीट हुए थे बंदे, उनके दोबारा इलेक्शन हो रहे थे, जहाँ पे मलक असद अली खोखर साहब ने दोबारा अपना पार्टी चेंज करके अपने इलेक्शन कर दिया और यहाँ पर उन्होंने अपना लब्बैक वालों ने दफ्तर बनाया हुआ था और ये आकर उन्होंने अपनी इंतकामी कार्रवाई की है। आए हम दुकानदार से उनके पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं। वालेकुम नाज़रीन, ये हल्का जो है PP 168 है। इस हलके में आकर LD वालों ने आकर एक गरीब बंदे का थड़ा तोड़ा है और तो हम दुकानदारों का इंटरव्यू करते हैं। जी बाबा जी। तो हम जी भरपूर इसकी मुखालफत करते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई है कि इस बाज़ार में एक ही थड़ा तो नहीं था ना जो आगे बढ़ा हुआ था, और वो पहले भी 4 साल से था। तो आज के दिन तो नहीं, आज आगे LD ने तोड़ा है किसी रंजिश की वजह से, क्योंकि उस लड़के ने तरीके लब्बैक का दफ्तर बनाया है। इस वजह से उसके साथ ये इंतकामी कार्रवाई की जाए। हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं इनसे परहेज़ का ही मशवरा देंगे। नहीं तो गरीब आदमी जब बाहर निकलता है ना तो फिर कुछ नहीं छोड़ता। तो ये मैं वार्निंग देता हूँ ये वक्त के हाकिमों और फिरौनों को कि कम अज़ कम आप इस चीज़ से परहेज़ करें। अवाम पहले ही गुर्बत की वजह से और महंगाई की वजह से बड़ी परेशान है। ऐसा ना हो कि हम लोग इनकी सियासी कार्रवाइयाँ क्या जानते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेहरबानी करके सियासतदान ऐसी कार्रवाइयों से सख्ती से परहेज़ करें। आपकी बड़ी मेहरबानी हो। जी, तो नाज़रीन आपने जैसा कि देखा, ये PP 168 का हल्का है और ये हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपनी दुकान यहाँ पर डाली हुई है। आए हम आगे भी चलते हैं और आगे
آئیں تو ناظرین ہم ان بزرگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے. جی بزرگوں، اس انتقامی کارروائی کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، تو آپ کو کس پر شک ہے؟ کس نے یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سیاسی ہے. اللہ بھی ہے، نون لیگ بھی ہے. کس پارٹی کے نے آپ سے سیاسی کارروائی لینے کی کوشش کی ہے؟ جو اس ٹائم بدماش حکومت میں ہیں انہوں نے یہ سیاسی کارروائی کی ہے. تو یہ ناظرین بڑا زیادتی ہے. اس ویڈیو کو جتنا بھی آپ لائک شیئر کر سکتے ہیں اتنا کریں. یہ آپ کی ہوگی. یہ لوگوں کو دباتے ہیں اور دبا کر ان پر اپنا رعب دبدبہ رکھتے ہیں. ناظرین یہ دیکھیں، یہ بھی PP 168 کا حلقہ ہے اور یہ یہاں پر انہوں نے دکان اپنی ڈالی ہوئی ہے. تو یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے جو انہوں نے انتقامی کارروائی کی ہے اس میں؟ بھائی انہوں نے نجائز کیتا جب سارے چاول ٹھیک ہے، نہیں تو یہ بھی بنا ساڈا یہی ہے. ٹھیک ہوگا. جیسا کہ آپ نے جان چکے ہیں یہ PP 168 کا حلقہ ہے اور انہوں نے آ کر کارروائی کی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ کارروائی کرتے ہوئے ہماری دکانوں کے دھڑے توڑ دیے ہیں، جو کہ صرف ہماری دکانوں کے توڑے ہیں، باقی کسی بازار میں بھی کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوا. اور یہ ہمارا نقصان صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم کمپین نہ کریں اور سیاسی جو معاملات ہیں ان سے دب کے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ محالت بن کے ان کے سامنے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں. آج ظلم چاہے پوری مارکیٹ میں ہوا، ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم انتقامی گروہ کے ساتھ ہیں. اگر کوئی ہمارا کاروبار بند کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم بھی اس کا کاروبار بند کریں گے، چاہے اس کا حال ہو، چاہے کوئی وہ افیسر ہو، چاہے کوئی وہ MPA ہو. ہماری سڑک نہیں بنا سکا. 300 دکان ہے یہاں پہ، 100 دکان کا شٹر اوپن ہو رہا ہے، 200 دکان بند ہے. جو کھلنے گیا اسے بھی توڑنے لگے ہو اور ظالموں، چاہے ہماری جان بھی چلی جائے انشاءاللہ دکانداروں کے ساتھ ہیں، دکانداروں کے ساتھ رہیں گے. میں بھی کسی سڑک کا دکاندار ہوں. اختلاف رائے اپنی جگہ پہ، سارے روڈ کو پتہ ہے کہ میں نون لیگ کے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو زیادتی ہے وہ زیادتی ہے چاہے کسی کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، اگر وہ سپورٹ کر رہے ہیں کسی دوسری پارٹی کو تو اس میں اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن محلے داری ہے یار، تو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. ہاں یا تو یہ ہے نا کہ ایک سائڈ سے سٹارٹ ہو جائے اور سارا توڑ دیں. کہیں کہ جی یہ گھر بھی توڑ رہے ہیں ہم یہ انلیگل بنے ہوئے تو پھر ٹھیک ہے. محلے والوں کو انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ظلم اور زبردستی نہیں ہونی چاہیے. یہ غلط بات ہے. سر اگلا لائے عمل کیا رہی بھی بتائیں. اگلا لائے عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم بھائی مین روڈ بند کریں گے، اپنی آواز اوپر عوام تک پہنچائیں گے. اگر ہماری آواز نہ سنیں گے تو ہم چپے حال کو جس طرح اس نے ہمارا تھوڑا توڑا ہے ہم اس کا شادی آپ توڑیں گے. چاہے ہمیں سب کو اندر کر دے، ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے. ہم مارکیٹ کاروبار دکاندار سب سے پہلے ہیں. اگر ہمارا روزگار نہیں ہے تو کوئی احتیاط نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی رائے چچوے نہیں ہے. میرا نام محسن علی ہے. یہ مجاہد روڈ پر ہم نے اسی 229 میں TLP کا مرکزی دفتر قائم کیا جس کی بنا پر ہمیں سیاسی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. یہ میرے بڑے بھائی وسیم عباس صاحب یہ PTA کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں TLP کو سپورٹ کر رہا ہی اسی PTA کو سپورٹ کیا تھا جس میں رائے اپنے جوید اور اپنا مخالفت علی موقع بیٹھا ہوا تھا. آج یہ پکوڑے لوٹے پلٹ کے اس طرف چلے گئے اور سیاسی کارروائی کے انتقال ہمیں سیاسی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پورے روڈ سے 35 پکواڑے ہیں لیکن ان میں سے صرف ہمارے خلاف کارروائی کی گئی ہے. ریزن صرف یہی ہے کہ آج ہم انہیں سپورٹ نہیں کر رہے. پچھلے تقریباً 2 سال سے ہماری یہ سڑک بننے والی ہے. یہ اسی طرح کنسٹرکشن کا کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے. لیکن جج نے بنا ہے 5 سال کی یاد پر ہو کے ہمارے خلاف سختی کارروائی کی ہے. اگر ہماری دکانیں ہمارا روزگار بند کیا جائے گا تو ہم اس کی سانسیں بند کر دیں گے. اگر ہم نہیں تو یہ بھی نہیں. اب ہم انشاءاللہ جو کام انشاءاللہ کریں گے، روڈ بلاک کریں گے، ہم ان کا شادی حال بند کریں گے. ان کے بڑے بھائی عنایت شاہ جن کی کارروائی پر جن کے وہ DM ہوئے ہیں ان کی کارروائی پر ان کے کہنے پر
ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਥੜਾ ਤੋੜਿਆ ਕੱਲੇ ਦੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਤੋਂ 35 ਪਖਾੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੜ ਕੇ ਵਹਾਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਬਾਹਰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉੱਧਰ ਹੋਈ ਜਾਣ ਲੋਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਟੀਐਮ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਾ ਥਣਾ ਬਣ ਜਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਧਰ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੋੜਿਆ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਦੱਸ ਕੋਈ। तो जैसा कि नाज़रीन आपने सारी वीडियो देखी, एहतजाज भी देखा आपने, और जो ये नीली शर्ट वाले भाई थे ये वसीम अब्बास थे, और जो जिन्होंने माइक पकड़ा हुआ था जो कह रहे थे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उनका नाम इश्तियाक जट था। ये जितने भी थे वसीम अब्बास साहब, इश्तियाक जट साहब, ये सारे PTI के वर्कर्स थे। मैं आपको वाज़िया बता रहा हूँ, ये PTI के वर्कर्स थे। लेकिन इनकी सबसे अच्छी जो बात थी, इन्होंने आपने देखा होगा, एहतजाज भी आपने देखा है, इन्होंने इस दुकानदारों की वजह से इन्होंने एहतजाज किया है, ज़्यादती हुई। हालांकि वो TLP के मतलब के दफ्तर हैं और वो जाने वो करें वो या ना करें, लेकिन ये PTI के जो इश्तियाक जट साहब, इनकी सबसे अच्छी बात ये होगी, इन्होंने भाइयों को मिला। ये होती है भाईचारा, ये होता है मिलकर काम करना। अगर TLP का होगा बंदा तो PTI के लोग भाग कर जाएं, इसको कहते हैं अपनी पार्टी का हर साथ दे बंदा, हर कोई साथ दे अपनी पार्टी का। लेकिन जब किसी के ऊपर बुरा वक्त आए तो सब एक हो जाएं, एक जान बन जाएं, तो तब कोई किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। इस भाई इश्तियाक जट साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ना अपनी पार्टी का नारा लगाया, ना अपनी पार्टी का झंडा उन्होंने लगाया, ना उन्होंने कहा कि इमरान खान जिंदाबाद। उन्होंने सिर्फ कहा गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये होती है बात, ये होती है असल भाईचारे। उन्होंने अपने महल्ले का होने का हक अदा किया है। फिर उन्होंने बताया है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। जी नाज़रीन, जो एहतजाज हुआ है वो एहतजाज फिरोज़पुर रोड के ऊपर शादी हाल के सामने किया गया है। वो जो शादी हाल सुनने में आ रहा है, वो शादी हाल राय अमजद जुवैद साहब का है। शादी हाल किस नाम से बना है? शादी हाल बना है कैसे अमीर के नाम से शादी हाल बना है, जो बैंक स्टाफ के ऊपर वाक़या है, फिरोज़पुर के ऊपर आता है। वहाँ पर जाकर इन लोगों ने एहतजाज किया है। और अब जो मोहसिन भाई और उनके साथियों का जो मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि ये नून लीग के गढ़ में दफ्तर बना था, इसीलिए जिन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया। ठीक हो गया। उनका कहना है कि जो असद खोकर साहब हैं, उनका जो राइट हैंड है राय अमजद जुवैद साहब, आपने राय अमजद जुवैद साहब की तस्वीर भी देख ली होगी। जैसा कि नाज़रीन आपने सारा एहतजाज भी देख लिया है। राय अमजद जुवैद साहब कौन है, उनकी तस्वीर में मैंने आपको दिखा दी है।
हर मौक़िफ़ आपके सामने। अब मैं इन लोगों का मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ। मैं और मोहसिन साहब हैं, उनका कहना है कि ये राय अहमद जवेद साहब ने अपने भाई के थ्रू करवाया, क्योंकि वो कहते हैं कि जो राय अहमद जवेद साहब का भाई है वो LDA में ओहदेदार है, उसने अपने भाई के थ्रू ये काम करवाया है। ठीक हो गया, ये काम करवाया है। अब उन्होंने एहतजाज किया है, लोगों उनको धमकियाँ भी दी गई कि हम तुम्हें देख लेंगे। अब जो अंदर की खबरें आई हैं, इनके ऊपर FIR भी हो गई हैं, कंप्लेनें भी हो गई हैं, 5 से 6 बंदों के नामजद नाम भी हो गए हैं और नामालूम 150 के करीब आए हैं। ये पक्की खबर नहीं है, लेकिन ये किसी से सुनी सुनाई खबर है। ठीक हो गया, पक्की खबर नहीं है मेरे पास, ना इसकी FIR की कॉपी है कि ताकि मैं वाज़िह शोर कर सका कि वाकई पक्की है, जो सच है वो ही है। इन्हें तो और ज़्यादा बहाना मिल गया है कि जी PTI का इस यूसेज में नाम बदनाम करने का मतलब कि वर्कर्स नहीं होंगे, जहाँ पर वर्कर्स नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे, वो वोटर्स को कैसे इकट्ठा करेंगे, वोटर्स को कैसे अपनी पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाएंगे, पोलिंग स्टेशन तक कैसे लेकर जाएंगे। तो अब इनका अगला काम यही है कि इनके ऊपर FIR करवाएंगे, इनको पकड़ दकड़ करेंगे। शायद में भी ये इलेक्शन से पहले करें या इलेक्शन के बाद करें, लेकिन लगता तो यही है। और एक और वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। राय अहमद जवेद साहब मुजाहिद रोड से ऊपर से गुजर रहे थे और उनके साथ बदतमीज़ी भी की गई है, उनको अब्यूज़िंग भी उनके साथ किया गया है और उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने उफ तक नहीं की और वो चुपचाप चले गए हैं। अब देखना ये है नाज़रीन कि क्या इलेक्शन से पहले ये धावा बोलते हैं या इलेक्शन के बाद धावा बोलते हैं या माफ़ कर देते हैं। ये 3 ही ऑप्शंस हैं इनके पास। तो जैसा कि नाज़रीन मैंने अपना काम कर दिया है, सोचें, ठीक है, हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये जुल्म और बढ़ता जाएगा। जुल्म करेंगे, आज एक भाई के ऊपर जुल्म हुआ है, कल को खुदा न खास्ता 2 भाइयों के साथ हो सकता है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो आज अगर हम आवाज़ बन जाते हैं तो ये जुल्म रुक सकता है। हमारा जो काम है मैंने तो कर दिया, अब आपका काम है। अब आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, उनकी आवाज़ बने। आप इस तरीके से उनकी आवाज़ बन सकते हैं। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।